हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आने वाले दिन में होने वाली निफ्टी 50 में संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिस पर हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम कोशिश करेंगे मार्केट में आने वाले दिन में होने वाली संभावनाओं की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है और हम यहाँ पर कोई भी बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम प्योरली टेक्निकल एनालिसिस और कैंडल पैटर्न सेटअप्स के बेस पर आपको बताने की कोशिश करते हैं क्या होने की संभावनाएं हैं और हमारे सेटअप्स और कैंडल पैटर्न कैसे काम करते हैं, ये भी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं और किस तरीके से वो काम कर सकते हैं वेव पैटर्न्स के अंदर, वो भी हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप उन्हें नोट करें, उन्हें प्रैक्टिस करें, उनके साथ रूल्स बनाएं, तो डेफिनेटली आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा। ये मैं आपके साथ बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर, ठीक है, और बात करते हैं सबसे पहले कि आज हमने क्या डिस्कस किया था, मतलब क्या होने की संभावनाएं है, हमने ये किस किस रीज़न से और क्या ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मॉर्निंग स्टार बना था 12:30 के अराउंड, हमने इस पर एक प्राइस फेबिनिको रिट्रेसमेंट लिया था और बताया था कि जो मॉर्निंग स्टार बनता है, अगर डबल बॉटम पर है या टॉप पर है या कोई भी ऐसा वेव पैटर्न जिसका रिट्रेसमेंट एटलीस्ट हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, अगर उसके आसपास कोई कैंडल पैटर्न बनता है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग स्टार बना, हमने इसका एक रिट्रेसमेंट लिया जिसका 50% हमारा पहला सपोर्ट होगा, ठीक है। फाइनल सपोर्ट डेफिनेटली इसका जो लोअर लो है वो होगा, तो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है। उसका जो भी मॉर्निंग स्टार बना है उसका 50%, ठीक है। अब मार्केट ने कल इसके ऊपर फिर से सपोर्ट लिया और वहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश की थी, जो कि हमारा हमने 2 दिन से बता रहे थे कि जो हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस है ऊपर निकलने के लिए वो 24,865 है, ठीक है। क्या है? 24,865। तो जैसे ही ये कल यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आने वाले दिन में क्या संभावना है और आज कैसे काम किया, ठीक है। तो जैसे इसने क्लोजिंग की तो हमने आज के लिए 2 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। एक तो ये कि अगर मार्केट ये जो लास्ट की कैंडल है इसके ऊपर या आसपास कहीं ओपन होता है और उसकी क्लोजिंग इस जो ये टॉप बनाया था 24,880 इसके ऊपर हुई, तभी हम ये मानकर चलेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है 24,865 का, ठीक है। अगर उसके ऊपर आज 9:30 पर क्लोजिंग हो जाती, ये हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में, अगर मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हो जाती तभी मार्केट के ऊपर जाने के चांस बनते, ठीक है। या तो वो अब जो उसका टॉप था 2500 के आसपास, 25,100 के आसपास वो रेजिस्टेंस लेता, ठीक है, या फिर उसे ब्रेक भी कर सकता था। बट कंडीशन 1 कि इसे ऊपर होना, क्लोज होना चाहिए 9:30 पे 24,880 के ऊपर, अगर ये ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन थी कि मार्केट 24,865 के नीचे कहीं भी ओपन हो, ठीक है, और उसकी क्लोजिंग इसी के नीचे हो जाए 9:30 तक, 24,865 के नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी मार्केट 24,865 का रेजिस्टेंस लेगा और ये जो मॉर्निंग स्टार बना था इसका प्राइस जो है, जो 50% रिट्रेसमेंट है, वो ही इसका पहला सपोर्ट होगा और मार्केट फिर से 24,865 से लेकर 24,716
जो है इसका जो 50% रिट्रेसमेंट है मॉर्निंग स्टार का, उसके बीच में काम करने की पूरी संभावना बनेगी। ठीक है, अगर मार्केट 24,865 के नीचे ओपन हो जाता है इस, ठीक है। तो हमने दोनों कंडीशन आपके सामने रखी थी। तो पहली कंडीशन हमारी जो है ओपनिंग के वक्त थी, ठीक है। ओपनिंग के ऊपर कंडीशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओपनिंग ही 24,865 के नीचे हुई और उसके बाद फिर से इसने इस मॉर्निंग स्टार का 50% का रिट्रेसमेंट लिया और मार्केट पूरे दिन इसी के बीच, इसी के ऊपर काम करता रहा, ठीक है। फिर से रेंज बाउंड में काम किया, ठीक है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,865 और ये 24,720 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया आज का। अब हम बात कर लेते हैं कि आज क्या सेटअप बना के गया है और कल की क्या संभावनाएं हैं, ठीक है। अब एक तो मैंने बताया हुआ है कहीं भी इवनिंग स्टार बने रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लो। ये जो इवनिंग स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे हमने एक इवनिंग स्टार लिया और एग्जैक्ट जो हम 2 दिन से बात कर रहे हैं कि 24,865 इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, इवनिंग स्टार ने एग्जैक्ट इवनिंग स्टार का जो 50% है, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न, उसका अगर आप रिट्रेसमेंट लेंगे तो उसका 50% हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जो इवनिंग स्टार बना एग्जैक्ट 24,865 इसका फिर से रेजिस्टेंस है। यानी कि अब अगर मार्केट कल अगर मार्केट इसे ब्रेक करना चाहेगा ऊपर की तरफ मार्केट, तो 24,865 के ऊपर की क्लोजिंग आनी ज़रूरी है। अगर हमें ये एटलीस्ट बिलीव करना है कि मार्केट ऊपर निकल सकता है, ठीक है। तो केवल एक ही कंडीशन है कि 24,865 के ऊपर एटलीस्ट एक क्लोजिंग कैंडल आए। उसके बाद मेरे कुछ कैंडल पैटर्न हैं, कुछ सेटअप्स हैं, उन्हें मैं एक वीडियो में परफेक्टली डिटेल में मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो अगर अच्छे से इसे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, और एटलीस्ट 1 डिसीजन मेकिंग आ जाए जो कि सपोर्ट करे 24,865 को ऊपर की तरफ ही, ठीक है, तो हम उस इन डिसीजन मेकिंग या उस कैंडल का सपोर्ट, जिसे कि हम ए कह सकते हैं, ठीक है, उसका सपोर्ट लेके हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया मार्केट कैसे काम कर सकती है अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो अभी भी मार्केट रेंज में है। कल क्या होने की संभावनाएं हैं? एक तो अगर अभी मैं जो देख रहा हूँ, अभी भी मार्केट का जो पैटर्न है सपोर्ट का बना हुआ है, बहुत ही, मतलब अगर मार्केट की ओपनिंग ही 720 के नीचे हो जाए, ठीक है, और उसका 930 पे क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ ही टिकी रहे, इट मीन्स 720 के नीचे टिकी रहे। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है और नीचे ही 930 तक टिकी रहे, तो ही ये जो कैंडल पैटर्न का एक सेटअप बना हुआ है, मतलब कॉम्बिनेशन, एक मॉर्निंग स्टार ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, फिर इसी का अगर हम इस मॉर्निंग स्टार पे ही इसे शिफ्ट कर दे अपने रिट्रेसमेंट को, तो आज एग्जैक्टली मार्केट ने इसका जो 50% है उसका परफेक्टली सपोर्ट लिया है, ठीक है। जो नया मॉर्निंग स्टार ये बना है उसका आज के लिए पूरा सपोर्ट लिया है, ठीक है। मैं हर बार कहता हूँ अगर कोई भी मॉर्निंग या इवनिंग स्टार आ जाए तो मार्केट उसका सपोर्ट और उसका रेजिस्टेंस एटलीस्ट उस दिन के लिए करता रहता है, ठीक है। मार्केट इसी तरीके से काम करती है। अगर वो क्लियरली ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब है कि पैटर्न जो है गड़बड़ा गया है, और जिस तरफ मार्केट का ब्रेक हुआ है इट मीन्स उस तरफ का बियर या बुल विनिंग मूवमेंट में है और अब वो ही हैवी रहेंगे मार्केट में, ठीक है।
तो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है और मार्केट का रेंज बना हुआ है 24,865 और 24,720 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट इन रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ओपनिंग के बाद ब्रेक कर दे, मतलब 9th ओपनिंग हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ और क्लोजिंग का सेटल भी या तो इस कैंडल के 24,865 के ऊपर हो जाए, या अगर नीचे जाना हुआ तो 720 के नीचे 930 पे क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस वक्त जो पैटर्न बन रहा है वो गड़बड़ा जाएगा और जो जिधर मार्केट जाना होगा उस तरफ के जो बियर या बुल हैवी होंगे वो इन रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद ही होंगे। ठीक है, और कभी भी कोई भी रेंज ब्रेक होती है तो एटलीस्ट कोई भी एक कैंडल पैटर्न अगर नेक्स्ट कैंडल के साथ, जैसे यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हुआ बट कोई उसका जो है सेकंड कंटिन्यूएशन नहीं आता है, यानी कि जो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करते हैं एक कैंडल के, ठीक है, वो यहाँ पे आप प्रैक्टिस में ला सकते हो कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ठीक है, तो पूरा डिपेंड करेगा मंडे में कि मार्केट या तो अपनी ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है उसे ओपन हो जाए 24,865 के ऊपर, या मार्केट 24,720 के नीचे ओपन हो और कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न ना बने अगले 15 मिनट में कि वो रिवर्स का हिंट दे। ठीक है, यानी कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके साथ आपके डिसीजन मेकिंग में काम में आ सकती है। ठीक है, मैं हर बार हर वीडियो में हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है। अगर आपको जो भी मैं आपके साथ अपनी नॉलेज और जो अपने कैंडल पैटर्न या जो भी सेटअप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छे लग रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ या फिर जो ये सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।